डुप्लीकेट करके बनाना या फिर इसी स्टोरी लाइन पे कोई और शो बनाना, इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, क्योंकि जिस समय पे शो शुरू हुआ था तब जो ऑडियंस थे और आज के ऑडियंस से बहुत डिफरेंट है। वो एक इनोसेंट ऑडियंस थी। उस टाइम सोशल मीडिया का इतना बूम नहीं था, इतना एक्सपोजर नहीं था। जिस कैरेक्टर में बालवीर को हर 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 दूसरे कैरेक्टर के साथ उसका इंटरेक्शन काफी अलग है। चाहे वो आगिल के सामने हो तो उसका एक विलन फॉर्म है, लेकिन एवरी सिंगल टाइम हम कुछ नया लेकर आ रहे हैं। तो मैं तो इसका ओनस ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे राइटर्स, हमारे डायरेक्टर्स को दूंगी, तुषार सर और संजय सर ने जिस तरह, अब देखो मैं क्या करती हूँ, जो फीलिंग आती थी ना, बड़ा मजा आता था। इट्स गुड टू बी नेगेटिव इन लाइफ एक्चुअली एट टाइम्स। स्वागत है आप दोनों का टेली चक्कर पर। देव एंड अदा, बोथ वेलकम ऑन टेली चक्कर। नमस्ते, थैंक यू सो हाय। मच। बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट देव फॉर योर मैरिज। कैसा चल रहा है योर मैरिज लाइफ? इट हैज बीन रियली ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारा है। पिछला एक महीना जो हमारा बीता है, इट हैज बीन रियली लवली। वी हैड मल्टीपल रिसेप्शंस in Ahmedabad, in our village, or up Mumbai maybe. So it has been really great meeting new people and introducing Aarti to everyone. And also just 1 month with Aarti, it feels like just few days, and it has been really lovely. A new life, and I'm really enjoying it. ओके, और एंड व्हाट अबाउट हर, ये जो प्रोसेस चल रहा है इंटरव्यूज का, व्हाट इज हर रिएक्शन ऑन दिस जब आप वक्त दे रहे हो फॉर दिस प्रमोशंस एंड ऑल? Of course, she is really happy. It's a new part of life for her, but she's enjoying it. Or she's also like watching me right now, so it has always been lovely. But yeah, and she's always have been supportive, so caring and so understanding. So मेरी mom और वो साथ में बैठ के सुन रहे हैं, and it's going great. Yeah. हम मॉम तो हमें पता था, बट इवन शी इज लिसनिंग। चलो, वेरी गुड। तो अब टिफिन Yes, कहाँ से yes. आने वाला है? मॉम बनाकर देंगे या वाइफ से आएगा टिफिन अब? दोनों दोनों बनाते हैं साथ में। अभी भी लंच बन रहा है तो साथ में बना रहे हैं दोनों। ग्रेट। अच्छा अदा, कई बार ऐसा होता है कि जब बालवीर में आप लास्ट सीजन में भी थे, तो आपका जो एक लुक था बहुत ही अलग था, और उसे कैरी करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट भी था। मैं तो सेट पर भी आता था, मैं देखता था, यहाँ से स्टेल निकला हुआ है, वहां से कोई अलग कपड़े का चीज है। सो नाउ इन दिस, व्हाट इज देयर? वो सेम लुक है या कुछ अलग है, नया है? और क्या उतनी ही अदाएं दिखेंगी अदा की इस सीजन में भी? हाँ नहीं, वो तो ट्रेडमार्क कॉस्ट्यूम है, आगिल की पहचान है वो कॉस्ट्यूम। विदिशा ने बहुत ही प्यार से डिजाइन किया था उसको, एंड वी टुक, आई थिंक हमने करीबन 4 कॉस्ट्यूम्स पहले रिजेक्ट किए थे इसके। ये इसको बनने के ओ, लिए वी स्टार्टेड मेकिंग दिस कॉस्ट्यूम, डिजाइनिंग इट इन अक्टूबर, जो हाँ। पहली बार मुझे बुलाया गया। और फिर जाकर आई थिंक जैन या फेब में, आई थिंक जनवरी में कहीं फाइनल हुआ। इनफैक्ट हम्म। शूटिंग शुरू हो गई थी मेरे कॉस्ट्यूम के लिए, मेरे सीन्स रुके हुए थे। जी। So they have taken like good, you remember, 4 to 5 months for that costume. And it was a funny thing because इतना लंबा लंबा था, and it was 22 kgs is too much to carry. तो थोड़े दिन तो बड़े ऐसे किए मैंने, लेकिन उसके बाद फिर हम जब आते थे तो बांध दिए जाते थे। And I used to look very funny मैं क्योंकि भी मेरे चारों तरफ बड़े बड़े नॉट्स होते थे। मैं भी बोलने वाला था कि सेट पे तो यू कम बाय टाइम ऑल द सारा टेल, सब बांध कर आते थे, और सीन के टाइम पे यू यूज्ड टू ओपन कि भाई That's खोल true. दो, अब फैला दो। हाँ, अच्छा, टेल बिकॉज मी नहीं तो वन थिंग। चलोगी कैसे, ऐसा लग रहा था। ऐसा आप लगता कुछ था कह अगर मैं इसे खोल के चलूंगी तो ऑफिशियल साफ करने वाली लगूंगी ना। आई विल बी अच्छा, द स्वीपर ऑन द आप सेट। सो यस। आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा, दिस शो बालवीर इज नाउ एन आइकॉनिक शो, ठीक है? जी। इतने सीजन्स हो चुके हैं, और ऐसा शो है कि बच्चा बूढ़ा, कोई भी एज एक साथ बैठ के पूरी फैमिली देख सकता है, जी। और उसमें एक सोशल मैसेज हमेशा इनकॉर्पोरेट करता है राइटर, और बतौर राइट। एक्टर आप लोग उससे बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट भी करते हो। मीनवाइल आप लोग अपने बाकी प्रोजेक्ट्स पर भी काम करते रहते हो, तो कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील होता है जब आप बालवीर वाले जोन में आ जाते हो बतौर एक्टर, आप दोनों से?
So of course Balveer is a very responsible character because of course main lead तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा कैरेक्टर है जो सोसाइटी के प्रति काफी रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि पिछले 13 सालों से। एंड सिंस सीजन 1 कहीं ना कहीं बच्चों ने जिस तरह से इस शो को प्यार दिया है, तो प्यार तो मिलता ही है, इतना सम्मान मिलता है, लेकिन उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है कि जिस एथिक्स के साथ, जिस वैल्यूज के साथ इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया, उसे मेंटेन करना, हर सीन में उसकी गरिमा बनाए रखना। सो एज बालवीर इट हैज ऑलवेज बिन रियली रियली ब्लेसिंग कि एज एन एक्टर एक ऐसा किरदार मिला है जो समाज में एक सकारात्मकता फैलाता है, एक पॉजिटिविटी फैलाता है और हमेशा लोगों को इंस्पायर करता है टू लिव अ बेटर वे ऑफ लाइफ। और साथ ही साथ भारत के लिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तो बनाता ही है, लेकिन अपनी लाइफ में भी पेरेंट्स के साथ, गुरु के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करना, बालवीर उस रास्ते पर कहीं ना कहीं बच्चों को एक अच्छी सीख देता है और पूरी फैमिली को एंटरटेनमेंट के साथ एक अच्छा मैसेज देकर जाता है। सो दैट्स हाउ आई फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ बालवीर। Ada, what about you? मुझे लगता है मुझे जो किरदार मिला है आगिल, वो तो बिल्कुल ही इरिस्पॉन्सिबल है एज फार एज सोसाइटी इज कंसर्न, कंप्लीटली नेगेटिव, Yes. डिस्ट्रक्टिव, राइट? तो लेकिन उसमें भी हम उसको, सो चैलेंज वाज कि इतने इरिस्पॉन्सिबल किरदार को रिस्पॉन्सिबली निभाना था। We had to keep, we had to keep the grace of Agil being the queen, and the very fact कि मैं बालवीर का हिस्सा हूँ, जो कि ऑलरेडी एक इस जगह, इस पेडेस्टल पे, इस पायदान पर है। तो हमें उसकी भाषा जो है, जिस तरह आप अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं, इन सब में हमको एक ग्रेस लेकर आनी थी, जिम्मेदारी लेकर आनी थी, और पूरी जिम्मेदारी से गैर जिम्मेदार होने का किरदार निभाना था। तो ये आगिल बहुत कमाल था। बट स्टिल आई जस्ट वांट टू ऐड इन दिस कि अदा, सही बता रहा हूं मैं, मेरे आसपास भी बच्चे हैं जो लास्ट सीजन में, मुझे याद है, दे यूज्ड टू गेट एक्साइटेड जब आपकी एंट्री होती थी, क्योंकि एंट्री भी वैसा था, लुक वैसा था, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि एज अ ऑडियंस, मुझे अब लगता था कि हाँ, अब कुछ अलग होगा, अब कुछ नया आएगा, अब कहानी आगे बढ़ेगी, बिकॉज आगे कुछ करेगी, देन आर बालवीर इज गोइंग टू टैकल दैट सिचुएशन, फिर कुछ नया होगा। सो जैसे आप बोल रहे हो कि ग्रेट था, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा पसंदीदा था। Yes. Yeah, no, no, Agil in itself from inside she is very very, उसकी बहुत सारी, मुझे बहुत ग्राफ मिला था, बहुत ऊपर नीचे का ग्राफ मिला था, अलग अलग डायरेक्शंस मिले थे, क्योंकि एवरी सिंगल टाइम हम कुछ नया लेकर आ रहे हैं। तो मैं तो इसका ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे राइटर्स, हमारे डायरेक्टर्स को दूंगी। तुषार सर और संजय सर ने जिस तरह मुझे कैरेक्टर को उन्होंने डिजाइन किया था, कैरेक्टर उन्हीं का डिजाइन किया हुआ है, हेमंत सर का और इनका। तो जब जब हम शूट करते थे, एक नए तरीके से उसको दिखाना और एक नए तरीके से खुराफात सोच कर आना, ये सब उनका है। हम तो सिर्फ उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, वी जस्ट ट्राइंग टू पुट इट अप ऑन स्क्रीन विद देयर हेल्प, इट्स अ टीम वर्क। बट आई हैव टू से कि हाँ, मुझे भी बड़ा मजा आया कि अब देखो मैं क्या करती हूँ, जो फीलिंग आती थी ना, बड़ा मजा आता था। इट्स गुड टू बी नेगेटिव इन लाइफ एक्चुअली एट टाइम्स। या अच्छा देव, आई वांट टू आस्क, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग बालवीर, यू आर अ वेरी गुड एक्टर, और जिस एज से आपने एक्टिंग को शुरू किया था, मुझे लगता है अब आप एक्टिंग के हर पहलू ऑलमोस्ट देख चुके हो। बीच में ग्रे भी किया गया था आपको, एक एक फेज आया था जहां पर बालवीर का सेकंड पार्ट था या भाई था, मुझे ठीक से याद नहीं, जहां पर राइट थोड़ा सा नेगेटिव दिखाया गया था। सो आपने एक्टिंग का हर पहलू अब जान लिया है, समझ लिया है। राइट। इसके अलावा और कोई प्रोड्यूसर या और कोई प्रोडक्शन हाउस और किसी आइडिया के साथ आपको रीच आउट करता है कि यार ये भी ट्राई करके देखो, ये भी कभी देखो? देखिए, बालवीर का किरदार एक ऐसा है जो पूरे टेलीविजन इंडस्ट्री में काफी यूनिक है। एक ऐसा किरदार कभी बना नहीं है जो कहीं ना कहीं एक एंटरटेन तो करता ही है, लेकिन लोगों को इंस्पायर भी करता है, और खास करके आज की जनरेशन में एक ऐसा किरदार जो आप साथ में पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख सके, काफी इंस्पायर भी हो सके और कहीं ना कहीं उसे एंजॉय भी कर सके। सो दैट्स व्हाट बालवीर इज अबाउट। अब इसी किरदार को कहीं ना कहीं डुप्लीकेट करके बनाना या फिर इसी स्टोरी लाइन पे कोई और शो बनाना, इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, क्योंकि जिस समय पे शो शुरू हुआ था तब जो ऑडियंस थे और आज के ऑडियंस है बहुत डिफरेंट है।
वो एक इनोसेंट ऑडियंस थी। उस टाइम सोशल मीडिया का इतना बूम नहीं था, इतना एक्सपोजर नहीं था, और उस समय बालवीर की शुरुआत हुई जो यहाँ की ऑडियंस के लिए एक नई दुनिया, एक नया वर्ल्ड लेकर आई। तो उसी प्यार को, उसी क्या कहते हैं, उसी कंटेंट को हम इतने सालों से कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक बालवीर हैज बीन सच अ ग्रेट सक्सेस। आज की दुनिया में उसे क्रिएट करना काफी चैलेंजिंग रहेगा, एंड आई एम श्योर अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट आता है सो आई एम रियली ओपन फॉर इट। और कहीं ना कहीं हम भी सोचते हैं कि बालवीर जब एक टेलीविजन शो से अब एक वेब सीरीज के फॉर्म में बन चुका है सोनी लिव पर, उसे कहीं ना कहीं एक वेब मूवी या फिर थिएटरिकल फिल्म के तौर पे भी प्रेजेंट करना चाहिए, और एक नए ग्रैंडर पर, एक अलग लेवल पर इस शो को एक नए अंदाज के साथ, एक अलग स्टोरी लाइन के साथ पेश करना एक पॉसिबिलिटी है, एंड आई एम श्योर क्रिएटर्स आर आल्सो थिंकिंग अबाउट दैट। ओके, बट बतौर एक्टर कभी आपको कोई और प्रोजेक्ट आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसा कुछ ऑफर हुआ है या आप तक आया है, रीच आउट हुआ है? प्रोजेक्ट्स तो काफी आते हैं, लेकिन एज यू नो, एज एन एक्टर आई ऑलवेज फील रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं कैसा कैरेक्टर ही करना है जो पॉजिटिविटी फैलाए, एक लोगों को अच्छे और सच्चाई का मैसेज दे। मैं मानता हूँ एज एन एक्टर बालवीर ने मुझे जितने शेड्स दिए हैं, जितने कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका दिया है, वो कोई और एक्टर या फिर कोई और कैरेक्टर नहीं कर सकता, क्योंकि जिस कैरेक्टर में बालवीर को हर 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 दूसरे कैरेक्टर के साथ उसका इंटरेक्शन काफी अलग है। चाहे वो आगिल के सामने हो तो उसका एक विलन फॉर्म है, लेकिन जब भी माँ के साथ होता है, फैमिली पर, अपने धरती लोक पर फैमिली के साथ होता है, काशवी के साथ होता है, तो हर मौके पर बालवीर का एक शेड है जो चेंज होता है। सो एज एन एक्टर आई रियली गॉट टू एक्सप्लोर अ लॉट विद दिस सीजन, और बालवीर सीजन 5 में तो खुद ही कहीं ना कहीं अपने अंदर की एक डिप्रेशन को, एक नेगेटिविटी को बालवीर फाइट कर रहा है। So this is also what I got to explore in this season. So I'm sure audience जिस तरह से enjoy कर रही है उसी तरह से as an actor मैंने इस सीजन को काफी enjoy किया। अदा, आई वांट टू आस्क यू कि आपके साथ कभी हुआ है कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स रोल आप तक आ गया एंड देन यू विल बी लाइक कि अच्छा चलो कुछ नया आ गया, चलो ये करेंगे? मैंने ना इसके पहले बहुत सारे नेचुरल किरदार निभाए हैं। मेरा फोर्टे कॉमेडी है, हाँ, तो correct, आई हैव correct, ओनली correct. डन कॉमेडी एंड नेगेटिव लीड्स। तो मैंने काफी शेड्स मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मेरे लिए तो आगली का किरदार एकदम नया था, क्योंकि बहुत ही हाँ हाँ, बहुत ही ड्रामेबाज कैरेक्टर है ये। यू नो, शी इज वेरी थिएट्रिकल। जनरली आप ऐसे ही बात करेंगे, अब जब एक्टिंग कर भी रहे हैं और कोई भी नेचुरल फॉर्मेट होता है तो इसी तरह बात करके एक्टिंग करते हैं। लेकिन आगिल हैड दिस थिंग अबाउट हर, एंड यूं घूमेगी और ऐसे करेगी और वो सब। तो जितना थिएटर सीखा था, सारे मॉड्यूलेशन, सारी बॉडी लैंग्वेज, सारा डांस मैंने अंदर डाल दिया जितना हो सका। तो मुझे तो लगता है आगिल बहुत डिफरेंट था that I got to play. So I'm very thankful for Agil. और अभी मैंने एक वेब सीरीज की है, We Shoot, Give Me 5 months and I think it will be on the release. अभी वो खुद ही प्रोडक्शन हाउस इस बारे में कुछ नहीं बताया है, तो मैं आई कांट स्पीक अबाउट इट, बट it is also something very different. But I want to play a cop after, you know, playing Agil. अब मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे कॉप का रोल करना। That's what I want to do. मैं बस यही पूछ रहा था क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना, अब तो खैर ओटीटी पर आ चुका है ये, वेब शो के फॉर्मेट में आ गया है ये, जहां पर बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि, और सोशल मीडिया की वजह से आप लोगों तक भी कमेंट्स आ जाते होंगे फैंस के, ये चीज ऐसे क्यों, वो चीज वैसे क्यों, और Right. आप लोग को तुरंत ही पता चल जाता होगा कि कितना ज्यादा पसंद किया गया है या कितना ज्यादा नहीं पसंद किया गया। So how does that matter to you guys as an actor? जो कमेंट्स आते हैं, जो फीडबैक्स आ जाते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया एक्सेसिबिलिटी सबके पास है। So Dev, how you handle this and Ada, how you handle this? सो ऑफ कोर्स सोशल मीडिया के थ्रू एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, जहाँ पे हम ऑन द सीन तो शूट जो होता है वो उसके प्रोमो, ट्रेलर्स, शॉर्ट्स डालते ही है, लेकिन ऑफ स्क्रीन जो हमारी मस्ती है, बिहाइंड द सीन्स जो हमारे रियल लाइफ मेहनत होती है एक्टर्स की और पूरे क्रू की, वो हम लोगों को दिखाते हैं थ्रू अवर यूट्यूब चैनल्स या फिर इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग। लेकिन जो कमेंट्स आते हैं, आई थिंक बालवीर से रिलेटेड हमेशा जो कमेंट रहा है वो कंस्ट्रक्टिव कमेंट रहा है, हमेशा पॉजिटिव रहा है, और ऐसा कोई नेगेटिव कमेंट चाहे कोई भी सीजन हो बालवीर से रिलेटेड लोगों से आया नहीं है, क्योंकि हर सीजन अलग रहा है, हर सीजन के कैरेक्टर्स डिफरेंट रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो लोगों का प्यार है, लोग वेट करते हैं कि बालवीर का नया सीजन कब आए। तो जब नया सीजन नहीं आ रहा होता
तब शायद लोग थोड़ा ऐसा होता है कि भाई कब आएगा कब आएगा। लेकिन जैसे अनाउंसमेंट हो जाती है, जैसे सीजन 5 को रिलेटेड हो, सो एवरीवन इज सो मच एक्साइटेड, नॉट ओनली इन इंडिया लेकिन अब्रॉड भी। बालवीर के जितने भी फैन पेजेस है, दे आर रियली गोइंग मैड, और इतने सारे एडिट्स बनाए उन्होंने, एंड दे आर जस्ट वेटिंग। तो कहीं ना कहीं जो कमेंट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं कि भाई इससे भी कुछ और बेहतर, इससे भी कुछ अलग, इससे भी कुछ नया हम लोगों को बनाकर दिखाए, और कहीं ना कहीं बालवीर की जो एक इमेज है उसे और जाइजेंटिक और पॉजिटिव और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में और इंस्पायरिंग कैरेक्टर बने, कैसे बनाया जा सके, वही हम सोचते हैं। ओके, बट ये सेम केस अदा के सीन में नहीं होगा, मुझे लग रहा है अदा को तो कई बार बैश नेगेटिव फैन अदा, टेल मी हाउ यू हैंडल व्हेन पीपल कम टू यू बाय सेइंग कि बालवीर का पीछा छोड़ दो, क्यों उसके पीछे लगी हो। आई थिंक यू शुड टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि यार इतना डाइजेस्ट कर लिया लोगों ने कि सच में मुझे ये ऐसा समझ रहे हैं। हाँ, दैट इज ट्रू। मुझे काफी सुनना पड़ता है, बहुत डांट पड़ती है। मैं एंकर भी हूँ, मैं लाइव शोज करती हूँ काफी। तो लाइव हाँ, शोज में जब भी वेडिंग शोज होते हैं तो बच्चे आकर पकड़ लेते हैं मुझे कि पहले तो उनकी डिमांड होती है कि आप देव के साथ ऐसा, आप बालवीर के साथ ऐसा मत करो, बालवीर बहुत अच्छा है, यू आर अ रॉन्ग पर्सन। ओके, एंड देन यूल बी लाइक, अच्छा क्या आप बालवीर से बात करा सकते हैं? Then they know on Insta very well. तो वो घुमा के यहीं पर आते कि बालवीर से बात हो सकती है। But yes, I mean, as you said that if I get that, then it's always a compliment for me. Funnily, Instagram पे जब भी इन्होंने कनेक्ट किया है, मुझे तो लगता है I have become the Didu of nation. All the बच्चा, they all call me Didu, and they give me a lot of love. It's very sweet of them. But पढ़ती तो है, पढ़ती है और अच्छा लगता है, honestly अच्छा लगता है, क्योंकि as an actor then I have done the job. ओके, लास्ट क्वेश्चन जो मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा वो ये कि जी। आप दोनों का एक दूसरे के साथ इक्वेशन और बॉन्ड कैसा है। कई बार ऐसा होता है कि सेट पर जब दो लोग होते हैं, ऑब्वियसली दोनों का एक थिएटर बैकग्राउंड, एक देव मुझे लगता है आपने टीवी से ही स्टार्ट किया था। नहीं, आई एंड डिड थिएटर्स इन एट माय यंग एज, काफी ओके, थिएटर्स किए हैं मैंने अपने बचपन में। आई डिड वेरी वेरी मच गुजराती फिल्म्स, एंड आई स्टार्टेड रीजनली, सो मैंने यहाँ पे अच्छा, गुजरात में रीजनल काफी, रीजनल यू हैव स्टार्टेड, वाओ। यस आई हैव डन तो मेनी कई ऑफ बार गुजराती ड्रामास एंड ऑल। या तो कई बार ऐसा होता होगा ना कि ओएस कट रहा है अगर, तो एक का रिएक्शन है दूसरे पे है, तो क्यू देना है। तो हाउ यू गाइस मैनेज, लाइक क्या अब वो इस लेवल पे आ गया है कि सिर्फ सामने तू खड़ा रहे और मैं डिलीवर कर दूंगी, या अभी भी वो एक चीज है कि नहीं यार सामने से क्यों आना चाहिए। नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि एज एन एक्टर आप जब अपने क्रू के साथ, को एक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, सो एक क्या कहते हैं, बननी चाहिए एक, आप जब शॉट दे रहे हैं, चाहे आपका क्लोज हो उनका क्लोज हो, जो एक फेस पे एक्सप्रेशन होता है, जो आपका कैरेक्टर है, वो उनको दिखना चाहिए, तभी जाके वो एक रियल फीलिंग, एक रियल एक्सप्रेशन बाहर आता है। एंड इट्स नॉट अबाउट कि मैं उन्हें सपोर्ट नहीं करूंगा, या फिर ये ऑफ स्क्रीन हमारा नहीं बन रहा तो ऑन स्क्रीन हम ऐसा करें। ऑफ कोर्स अदा दीदी के साथ तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि बालवीर की एक पूरा जो क्रू है वो पूरी एक फैमिली है, एंड भले ही हम ऑन स्क्रीन विलन है लेकिन ऑफ स्क्रीन काफी अच्छा बॉन्ड है हमारा। एंड जैसा मैंने कहा कि हम गुजराती है तो खाना खाखरा थेपला सब चलता है साथ में, लेकिन फैमिली के बॉन्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। इट हैज ऑलवेज बीन लवली टू शूट विद अदा दीदी, लेकिन एज एन एक्टर व्हेन यू फील रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर कैरेक्टर, तो आप जब भी अपने को एक्टर के साथ शूट करें, सो ऑलवेज ट्राई टू हेल्प देम, ऑलवेज ट्राई टू मेक द सीन बेटर। और चाहे किसी तरह से भी हो, आप टेक्निकली भी थोड़ा जानते हो, या फिर आप कैमरा के एंगल से थोड़ा उन्हें हेल्प कर दे, या फिर समझने में इजी कर दे, सो इट गेट्स रियली इजी फॉर देम टू एक्ट इन देयर नेचुरल वे, ताकि फिर टेक्निकलिटीज नहीं आती और एक एक्टर का जो आर्ट है, जो परफॉर्मेंस है, वो नेचुरली बाहर आता है। सो आई थिंक इट्स ऑलवेज अबाउट सपोर्टिंग एंड ऑलवेज लर्निंग फ्रॉम अदर एक्टर्स ड्यूरिंग द शूट। ओके, अदा आपका क्वेश्चन थोड़ा चेंज करूंगा। अपार्ट फ्रॉम बालवीर ऑल्सो यू हैव डन एज यू सेड वो जो ओटीटी वगैरह हुआ, और आजकल ओटीटी का तो शूटिंग प्रोसेस इतना ज्यादा अप टू हो जाता है कि कई डायरेक्टर्स होते हैं जो आपको क्रिएटिव लिबर्टी दे देते हैं, इम्प्रोवाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि बालवीर में मुझे नहीं लगता इम्प्रोवाइजेशन के चांसेस होंगे, पर बाकियों में तो होता है। तो हाउ डू यू मैनेज, एंड देव के साथ एज अ को एक्टर कैसे जल हो जाता है, और कितना सपोर्टिव या इजी हो जाता है टू वर्क। So, surprise, surprise. I'm going to give you a news now.
बालवीर में आपने जो सीन्स देखे हैं, so spontaneous you won't believe it. It is so सब spontaneous because जो improvisation. भी स्क्रिप्ट आती थी Yes. सब सब कुछ improvise है। क्या बात कर रहे हो, बालवीर में And इम्प्रोवाइजेशन? फुल ऑन, ओह, फुल ऑन। जो भी लिख कर आता था, फिर उसके बाद पहले डायरेक्टर और देव और ये लोग सब बैठते थे कि इसको ऐसे कर देते, इसको वैसे कर देते। आई वुड बी द वन क्वाइटली सिटिंग, फिर मुझे बता दिया जाता था तुम ना इसको इसको ये बोल रहे तो इसको वैसे, इसको वैसे। और फिर जब हम फ्लोर पे जाते तो फिर कुछ तीसरा ही और निकल के आता था। सो यू व्हाट यू सी इज रियली स्पॉन्टेनियस इन बालवी, रियली स्पॉन्टेनियस। ग्रेट। अच्छा, ये मैंने देखा था सेट पे दैट हाउ देव यूज्ड टू सिट विद डायरेक्टर एंड ही यूज्ड टू डिस्कस, कोई एडीबी आ जाए तो पर ये ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों। ये चीज मैंने एक नोटिस किया था जब मैं सेट पर आता था, कि एक चीज जो है वो ये कि ही इज वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क, कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो मुझे लॉजिकल रीजन दो कि देव ये क्यों कर रहा है। आई हैव सीन दैट डूइंग नहीं, हिम। काफी, क्योंकि क्या है ना, आप इतने सारे कैरेक्टर निभाते हैं, सो यू आर इनटू दैट, यू आर इनटू दैट माइंडसेट। अब कहीं ना कहीं राइटर्स जो है वो चेंज होते हैं, या फिर रिलेटेड टू डायलॉग्स जो है वो काफी चेंज होते हैं, या फिर लास्ट मिनट डायलॉग्स होता है जो कहीं ना कहीं राइटर के ध्यान में नहीं होता ठीक से, और उनके माइंड में वो कैरेक्टर नहीं होता जो हम इतने सालों से प्ले कर रहे हैं। सो जब सेट पे स्क्रिप्ट आती है, सो वी थिंक कि भाई ये डायलॉग ऐसे नहीं बोलेगा बाली, ये डायलॉग आगिल से ऐसे बात नहीं करेगा बागी, या फिर अपनी माँ के साथ है। तो एक एक मर्यादा है, एक लिमिट है उस कैरेक्टर की जो हमें खुद ही पता है। सो ऑन द सेट काफी स्क्रिप्ट चेंज होती है, और डायरेक्टर्स का जो एक डेडिकेशन रहता है कि भले ही सीन तो शूट करना है, लेकिन उसे ऐसे शूट करना है कि उसका उसका मीनिंगफुलनेस रहे टिल द एंड ऑफ द, जो स्टोरी लाइन है वो पूरी बनी रहे। और एक माइंडसेट के साथ हम शूट करते हैं कि जो भी कैरेक्टर है वो अपनी एक लिमिट में रहे, एक मर्यादा में रहे, ऑफकोर्स उसको एक स्कोप मिले एक्सप्लोर करने का। और इसीलिए सेट पे काफी सारी जो चीजें हैं वो चेंज होती थी। काफी प्रॉप्स जो है वो लास्ट मिनट बनाए जाते थे। काफी ऐसा होता था डिजाइन मुझे पसंद नहीं आया या फिर डायरेक्टर को पसंद नहीं आया, तो हम कहते थे भाई इसको तुरंत स्प्रे पेंट करके लाओ, या फिर इस पे ये लेस लगा के लाओ, या फिर इस हथियार को इस तरह से बना के ले आओ। सो इट वॉज रियली स्पॉन्टेनियस, और बहुत इम्प्रोवाइजेशन होता है हमारे शो में। एंड पीपल थिंक कि बहुत स्क्रिप्टेड शो है, लेकिन ऐसा नहीं है। काफी ऑन टू द मूवमेंट, ऑन द स्पॉट हमने काफी चीजें चेंज की है, एंड मूवमेंट्स है, काफी ग्रेस है। तो वो ऑन द स्पॉट जो कैरेक्टर, चाहे बालवीर का हो, आगिल का हो, हम उस कैरेक्टर को जीते हैं, तो हमें पता है कि वो कैरेक्टर कैसा एक्ट करना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू डू दैट। एंड आई एम श्योर कि कोई भी हो, हमारे क्रिएटिव टीम हो, दे रियली लव्ड इट। और ऑफ कोर्स ऑडियंस का तो प्यार उससे मिला ही है इतने सालों से। वेल, ये मुझे कुछ नया पता चला, बट थैंक यू जी, सो मच गाइस फॉर योर टाइम एंड वी विश यू अ या मैम प्लीज कंटिन्यू। यस यस। अदा, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बालवीर मैंने बोला ना, ही इज बालवीर इन रियल लाइफ ऑल्सो ऑन द सेट। हाँ, so he is बालवीर on the real life set also because I'm exactly opposite. बालवीर न्यू कि आगिल की लाइफ में क्या चल रहा है, मदर की लाइफ में क्या चल रहा है, काशी की लाइफ में क्या चल रहा है। ही न्यू एवरीथिंग। मुझे मेरे ही कैरेक्टर में लाइन में क्या चल रहा है नहीं पता होता। तो मैं ऐसे खड़ी होती थी लास्ट बॉलीवुड से, ये याद है आप वहां पे गए, आप ये करके आए तो इसकी वजह से ये। मैं बोला हाँ अच्छा नाउ टेक। So it was literally opposite. So he was the one who was rescuing me also on the set so many times. वेल, थैंक यू सो मच। वी विश यू वेरी 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 बेस्ट ऑफ यू ऑल, कि ये सीजन भी उतना ही ज्यादा प्यार और पसंद से स्वीकार किया जाए जैसे पहले के सीजन्स हुए हैं। आप लोग को कैसा लगा टेलीचक्कर से बातचीत करके? It was really great, बहुत मजा आया। बहुत अच्छा लगा। Yes, yes, and it was really a candid conversation. काफी नई चीजें हमें भी बताने को मिली ऑडियंस को, एंड आई जस्ट विश जो प्यार इतने सालों से बालवीर को मिला है वही प्यार अब सीजन 5 को भी मिले। और 7 अप्रैल से सोनी लिव पर देखना ना भूले बालवीर सीजन 5। अदा, कैसे यू वांट टू लगी? ऐड समथिंग? मुझे तो आप कई बार सेट पे मिले हो। हाँ, मुझे आप कई बार सेट पे मिले हो, लेकिन पहली बार हमने इतनी बातें की हैं। So yes, Yeah. it has been very nice. Thank you so much for having us on, Telechecker, and we love you so much. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू And of course, hello, Balveer 5. एक भी सीन मिस किया ना तो आप देखो, बताती हूँ। अरे नहीं, मैं तो आपके लिए देखता हूँ। Thank you, Mukesh. Thanks a lot.